हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम आपको एक शानदार अध्याय लेकर आए हैं। उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम आपको समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या आखिर ये होता क्या है। वास्तविक संख्या आखिर ये होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो वे संख्याएं जिनमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं परमेय क्या है और ये अपरमेय है क्या, ये दोनों आखिर है क्या। तो इनका डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आता है। तो परमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल है 1/2, उसके बाद 0.45, उसके बाद 10 है। ऐसी बहुत संख्या है 1/5, 5/2। यानी कोई संख्या अगर पट्टे में है तो वह संख्याएं होती है परमेय संख्या। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो अपरमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा आपका पाई, और √2, √3, ये सब संख्याएं इनको हम P/Q में नहीं लिख सकते, इसलिए यह संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती है। और गाइज, ये जो पाई लिखा है, पाई होता है अपरमेय, लेकिन जो पाई का। अब हम आगे आते हैं गणित की आधारभूत परमेय। तो ये है क्या, तो इसको हम समझते हैं। कोई भाज्य संख्या है, मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है 10, एग्जाम्पल। अब ये जो लिखा है 10, इसका हम लेंगे लासा मासा। तो यहाँ पे लेंगे लासा मासा, तो ये आपका आ जाएगा। इसको काटो 2 से, 2×5 = 10। फिर अब 2 से ये कटेगा नहीं, न 3 से कटेगा, अब सीधे ये होगा 5, यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो संख्या है इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या का गुणनफल, और इसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य, तो यहाँ पे हमने भाज्य संख्या के स्थान पे ये लिखा 10। अब जो अभाज्य संख्या का गुणनफल आया है 2, 5, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 5। तो इसी को हम बोलते, अर्थात कोई भाज्य संख्या को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना ही हमारा अंक गणित की आधारभूत परमेय कहलाता है। तो यह इसका फार्मूला है, भाज्य संख्या =
अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो यह आपका फार्मूला है, यह आपका फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद रखना, या क्वेश्चन में काम आएगा बहुत ही। अब हम आगे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में रहता ही है, और उसका नाम है HCF इंटू LCM में संबंध आखिर है क्या। HCF यानी मासा, LCM यानी लासा में रिलेशन क्या है। तो देखिए, इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख दें, फार्मूला। तो इसका फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ये है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि HCF और LCM कैसे हम निकालेंगे अगर क्वेश्चन में आ जाए, तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 और 10, और यहाँ पे लिखा है 12। इनका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको करने से पहले मुझे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होगा। यानी कि ये लिखा 10, उसके स्थान पे 8 है, तो 8 के स्थान पे इसको हम अभाज्य संख्या का गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 8, अब इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हमको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे लिखिए 8, उसके बाद इसको 2 से कैंसिल करिए। तो यहाँ पे आएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कदम 2, अर्थात यहाँ पे आएगा 2 के यानी 1 2 3, 2 की घात 3। अब यहाँ पे ये लिखा 10, इसका भी लासा मासा यहाँ पे होगा। तो 2 पंचे 10, 5 कदम 5, यानी यहाँ पे आएगा 10, 2 इंटू 5। अब ये एक और है बाकी 12 का, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 कदम 3, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हमको आवश्यकता है HCF एंड LCM, यानी एक HCF की एक LCM की। तो हमको सबसे पहले HCF लेकर आना है। तो गाइज, आप यह सोच रहे होंगे कि हम इसमें HCF को कैसे पहचानेंगे और LCM को भी। तो गाइज, इस संख्या में आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वह संख्या है 2, यानी हमारा 2 हो जाएगा HCF, यही हो गया HCF। अब हमको लेकर आना है LCM। LCM लाने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे पहले लिखते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस संख्या में ये 2 की घात 3, तो यहाँ पे इसको लिखे। अब इसका काम हो गया। अब जो 2 है उसके बाद है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर 3 के बाद है 4, तो नहीं ये 5। अब यहाँ पे हम
5 लिखेंगे। अब इसको हम इंटू करेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर आया वही हो गया एलसीएम। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120 अर्थात गाइज एचसीएफ आपका आ गया 2 और एलसीएम आ गया 120। तो गाइज अब वीडियो को हम करते हैं एंड। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आगे की वीडियो हम पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन लेकर आएंगे और वह भी इम्पोर्टेंट, जो यूपी बोर्ड में पेपर में आता है और आएगा। तो गाइज वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।